नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं बावरा मन की बात करूंगा। कल यूं ही इंटरनेट पर घूमते टहलते हुए बावरा मन से मुलाकात हो गई। बावरा मन वास्तव में ये एक फ़िल्म है जो जयदीप वर्मा ने निर्देशित की है। यह उन्हीं का कॉन्सेप्ट है और यह हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा के जीवन और कृतित्व पर बनी हुई फिल्म है। यह उनकी फिल्मों की बातें करती है, यह उनके जीवन में झांकती है और हम उस फिल्मकार के जीवन के प्रसंगों से, उनकी फिल्मों के माध्यम से हम उस व्यक्तित्व को पहचान पाने की कोशिश में जाते हैं जो लगातार 1987 से फिल्में निर्देशित कर रहे हैं। उनकी पिछली फिल्म दासदेव थी। उनकी पहली फिल्म ये वो मंजिल तो नहीं है। और अगर हम उनके फिल्मी जर्नी की बात करें तो लखनऊ के रहने वाले सुधीर मिश्र, नागपुर में उनकी पैदाइश हुई, सागर में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, दिल्ली में नाटकों के करीब आए वो और थिएटर के करीब आए और फिर दिल्ली से उन्होंने मुंबई प्रवास किया। मुंबई सबसे पहले विनोद चोपड़ा के साथ काम किया उन्होंने और उसी दरमियान उन्होंने खामोश, जाने भी दो यारो जैसी फिल्मों में सहयोग किया, उनके लेखन में सहयोग किया, उनके निर्देशन में सहयोगी बने रहे। और फिर जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1987 में उनकी पहली फिल्म आई ये वो मंजिल तो नहीं, जो NFDC के सहयोग से बनी थी। ये वो मंजिल तो नहीं से लेकर के दासदेव तक के सफ़र में उन्होंने करीब 12-13 फिल्में की हैं और हर फिल्म में उनके व्यक्तित्व का, उनकी फिल्म शैली का, उनके विषयों के चुनाव का आप एक नया अंदाज़ देख सकते हैं, एक नया तरीका देख सकते हैं। जयदीप वर्मा ने यह बहुत ही उत्तम कोशिश की है और बहुत ही ईमानदार कोशिश है उनकी, जिसमें उनके बातों से, उनके फिल्मों के कुछ दृश्यों से, उनके फिल्मों के कलाकारों से बातें करते हुए वे सुधीर मिश्रा को ज़्यादा खोलते हैं, लगातार उनके जीवन के पन्ने पलटते हैं और फिर हम समझ पाते हैं कि सुधीर मिश्र का निर्माण कैसे हुआ होगा, सुधीर मिश्रा की सोच कहाँ से विकसित हुई होगी, सुधीर मिश्रा की जो विचारधारा, जो उनकी विश्व दृष्टि है वो कहाँ से विकसित हुई होगी। हम सुधीर मिश्रा को एक पॉलिटिकल फिल्म मेकर भी मानते हैं और सचमुच में कह लें कि 21वीं सदी में या पिछली सदी के आखिरी दशकों में ऐसा फिल्म मेकर हिंदी फिल्मों में बहुत कम आया है जो स्पष्ट राय, राजनीतिक सोच के साथ फिल्में बना रहा हो। और यह सिर्फ उनकी फिल्मों में ही नहीं है, उनके व्यक्तित्व में भी ये बात है। आप उनसे कभी मिलें तो हमेशा एक तो वो सपोर्टिंग मूड में रहते हैं, हमेशा आपकी मदद करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं। हाँ, आपकी गलतफहमियों को वो तुरंत दूर करते हैं, आपकी धारणाओं को वे जल्दी तोड़ते हैं और आपको जल्दी से जल्दी सच्चाई के करीब ले आते हैं, उस ठोस ज़मीन पर खड़ा करते हैं जहाँ से आप कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हैं। सच्चाई बताने में और सच बताने में उनका कोई जवाब नहीं और मैं तो उन्हें शुरू से इंडस्ट्री का एक स्थायी प्रतिरोध कहता हूँ, स्थायी प्रतिरोध की आवाज़, स्थायी विरोध की आवाज़। मैंने एक बार उनसे पूछा भी था कि आप कैसे तमाम विरोधों के बावजूद इस इंडस्ट्री में इस तरीके से डूबे हुए हैं और लगातार सबसे आपके अच्छे संबंध भी हैं। तो उन्होंने लगभग मजाक लेकिन कुछ हद तक ये बात सच भी कही थी कि ये तो सदियों से ऐसा होता रहा है,
राजाओं के दरबार में भी एक प्रतिरोधी आवाज़ रखी जाती थी, एक विरोधी आवाज़ रखी जाती थी। वैसे ही मैं वर्तमान फिल्म इंडस्ट्री की वह आवाज़ हूँ जिसको इंडस्ट्री के लोग ही इसलिए ज़िंदा रखे हुए हैं ताकि उनको पता चले कि उनकी वास्तविकता क्या है, उनको ग्राउंड रियलिटी की जानकारी मिलती रहे। इसलिए वे मेरी बात सुनते हैं, मुझसे नाराज़ भी होते हैं, खफा भी होते हैं, लेकिन मेरी नाकदरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि मैं उन्हें समाज के उन कठोर सच्चाइयों से वाकिफ़ कराता रहता हूँ। इस सुधीर मिश्रा को जयदीप वर्मा ने लगातार उनके फिल्मों के माध्यम से, कुछ उनके सहयोगियों के माध्यम से, कुछ ऐसे फिल्मकारों के माध्यम से जो उनके प्रभाव में रहे या उनके संपर्क में आए, जैसे कि विक्रमादित्य मोटवानी हैं, अनुराग कश्यप हैं, इसके अलावा स्वानंद किरकिरे हैं। शांतनु मोहित्रा ने उनके साथ पहली बार एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर काम किया, स्वानंद किरकिरे ने उनके साथ काम किया, विपिन शर्मा हैं। ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जिनको उन्होंने हमेशा नई चुनौतियां दी अपनी फिल्मों के ज़रिए और उन्होंने वहाँ साबित किया। सुधीर मिश्रा के व्यक्तित्व में एक खुलापन है और एक स्पष्टता है। वे दो टूक बातें करते हैं, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो उन्हें कोई परवाह नहीं है। और ये तमाम मंचों से हो, तमाम इंटरव्यूज़ में हो या आपसी बैठक में, छोटी बहसों में, उनके यहाँ एक खुला माहौल रहता है। उनके दफ्तर कभी आप चले जाएं तो लगातार ऐसी गर्मा गर्म बहस चलती रहती है। चाय कॉफ़ी का दौर चलता रहता है, शाम का वक्त हो तो पीने पिलाने का दौर चलता रहता है और ये बहसें होती रहती हैं। सुधीर मिश्रा को आज के तमाम फिल्म मेकर मानते हैं कि वो हमारे ऐसे वरिष्ठ सहकर्मी, वरिष्ठ दोस्त हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। और तमाम फिल्म मेकर, तमाम युवा फिल्म मेकर उनसे कहीं ना कहीं से प्रेरित रहे हैं, चाहे वो अनुराग कश्यप हों, आज की तारीख में अनुभव सिन्हा हों, निखिल आडवाणी हों। निखिल आडवाणी ने उनके साथ बतौर सहायक भी काम किया है और वे सभी उनको मानते हैं और उनको आदर देते हैं, उनसे सलाह लेते हैं और अपनी फिल्म को उन्हें दिखाना चाहते हैं और इनकी पारखी नज़र है। सुधीर मिश्रा, मुझे याद है कि तुम्बाड़ आज से 8 साल पहले उन्होंने कहा था कि देखना तुम्बाड़ फिल्म आने वाली है और तुम्बाड़ जिस दिन आएगी उस दिन तहलका मचाएगी। ये तब की बात है जब उस फिल्म के साथ आनंद गांधी भी जुड़े हुए थे। इतने सालों पहले उन्होंने उस फिल्म के सिर्फ रसेस देख करके ये बात कही थी। मुझे याद है, अभी हाल की बात है, अविनाश दास की फिल्म अनारकली ऑफ आरा जब आई, उन्होंने सुधीर मिश्रा को दिखाई थी। सुधीर मिश्रा मुझे कहीं मिले थे और मैंने पूछा था कैसी लगी फिल्म। उन्होंने उस फिल्म की पहले शख्स थे फिल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने खुलकर उस फिल्म की तारीफ़ की थी और कहा था ये लड़का बहुत कमाल करेगा आगे चल के और इसकी फ़िल्म देखने लायक होगी। और बाद में फ़िल्म रिलीज़ हुई तो हमने देखा कि उस फिल्म को सभी ने अप्रिसिएट किया। तो ये पारखी नज़र बहुत कम लोगों के पास होती है और इस पारखी नज़र की वजह से वे बहुत सारे महत्वाकांक्षी फिल्म मेकर, लेखक इनको हतोत्साहित भी कर देते हैं अपनी दो टूक बातों से, लेकिन यही उनकी खूबी है। जयदीप वर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से उनके परिवार में, उनके पिता से, माँ से, उनके चाचाओं से बातें की हैं, उनकी पूर्व पत्नी से बात की है, सुष्मिता मुखर्जी से, उनकी पत्नी रेणु सलूजा जो उनकी सहयोगी भी थी और जिनसे उन्होंने फिल्म मेकिंग सीखी, ऐसा सुधीर मिश्र खुद बार बार बोलते हैं। अपनी फिल्मों में वे वैसी ही एडिटिंग चाहते हैं जैसी एडिटिंग अगर रेणु रहती तो करती। इसको वे रेणु कट कहते हैं। उनकी फिल्मों में रेणु कट बहुत महत्वपूर्ण होता है। डायरेक्टर्स कट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रेणु कट। रेणु सलूजा से वे मुक्त नहीं हो सके। उनकी मृत्यु के बाद लगातार रेणु उनके साथ ही रहती हैं और उनकी यादें, उनके सिखाए तजुर्बे, उनसे मिले अनुभव, इनके कह लें कि पथ प्रदर्शक हैं, उनको राह दिखाते रहते हैं। हालांकि सुधीर मिश्रा का व्यक्तिगत जीवन और सुधीर मिश्रा के ज़िंदगी में आई औरतों की भी काफ़ी चर्चा रही है। उन्होंने
बाद में कोई शादी नहीं की, लेकिन वे ऐसे संबंधों से कोई परहेज़ नहीं करते और मानते हैं कि शादी अगर होती भी है तो दो व्यक्तित्वों का मिलन होना चाहिए, उसमें हल्का फुल्का डाइवर्जन हो जाए, थोड़ी बहुत बातें बहक भी जाएं, लेकिन अगर दोनों साथ रहते हैं तो साथ रहें। अब ऐसी छूट तो भारतीय समाज में, भारतीय वैवाहिक संस्था में कोई दे नहीं सकता, इसलिए शायद उन्होंने अकेला रहना स्वीकार किया है। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला शुरू में ही ले लिया था कि उन्हें कोई संतान नहीं होगी, वे किसी औलाद के कभी इच्छुक नहीं रहे। उनकी औलाद, उनकी संतान, उनकी फिल्में हैं और उनकी फिल्मों में हम उनको देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो ऐसे फिल्म मेकर को करीब से जानना हो तो ज़रूर बाबरा मन देखें आप। बाबरा मन हम सभी जानते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी में एक गाना था जिसे स्वानंद किरकिरे ने गाया था। यह बाबरा मन कहीं ना कहीं सुधीर मिश्रा के व्यक्तित्व को भी जाहिर करता है। उनका मन सचमुच बाबरा है। और इस फिल्म में हम उस सुधीर मिश्रा को भी देखते हैं जो एक आइडियलिस्ट हुआ करता था, लेफ़्ट टू द सेंटर का। उसके आइडियलिज्म कैसे कैसे ख़त्म होती है, क्या व्यामोह उसके टूटे हैं, कैसे मोह भंग हुआ है, और वो आज किस तरफ कैसी फिल्में बना रहे हैं। सुधीर मिश्र लगातार प्रासंगिक रहना चाहते हैं और इसलिए वे लगातार फिल्में बना रहे हैं। और सचमुच इतनी लंबी अवधि किसी और फिल्म मेकर की नहीं दिखती है। 87 से लेकर के 2020 तक, 2019 में उनकी फिल्म दासदेव आई थी, तो 19 साल इधर और 17 साल उधर, लगभग 36 साल का सफ़र हो गया ये। और वे आज भी फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं, फिल्मों पर काम कर रहे हैं। यह उनकी कह लें जवानी का राज है, यह उनके युवा होने का राज है, और इसी वजह से वे समकालीन बने हुए हैं। हालांकि कई सारे उनके आलोचक अब मानते हैं कि सुधीर मिश्रा चूक गए हैं, लेकिन ऐसी चूक कि हमें परीक्षा करनी चाहिए, क्या वास्तव में ऐसा हुआ है, या अभी जो भटकाव पूरी फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है, वही भटकाव सुधीर मिश्रा में भी दिख रहा है। यह समय का प्रभाव हो सकता है, यह समय का दुष्प्रभाव भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन हमें ज़रूरत है सुधीर मिश्रा जैसी आवाज़ की, सुधीर मिश्रा के स्वर की, सुधीर मिश्रा के प्रतिरोध की, सुधीर मिश्रा के स्पष्टता की। और इसके लिए हम इस फिल्म को अगर देखें तो बहुत बेहतर होगा। इसमें जयदीप वर्मा से मैं अभी भी गुजारिश करूँगा कि इसमें उन्होंने जिन सारे उनके समकालीनों की राय ली है, उन सभी के नाम लिख दें। अभी कंटेम्प्रेरी कुछ लोगों को हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें ऐसे चेहरे भी हैं जिनको लोग पहचानते नहीं हैं। और 10 साल के बाद ज़रूरी नहीं है कि लोग स्वानंद किरकिरे और अनुराग कश्यप को भी चेहरे से पहचान लें। इसलिए सभी के नाम लगातार उनके फुटेज के समय आना चाहिए। और फिल्म प्रभाग को भी, हाँ, इस फिल्म के निर्माता फिल्म्स डिवीज़न के लोग हैं, तो फिल्म्स डिवीज़न को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जब भी वे ऐसी किसी डॉक्यूमेंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ऐसी इस क्राफ्ट पर ध्यान देना चाहिए। बाकी शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।